जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल कांत। साथियों, 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में एक एजेंडा अभी क्लियर नहीं है। वो एजेंडा है बीजेपी और जेजेपी के बीच समझौता। बीजेपी और जेजेपी के बीच में विधानसभा के स्तर पर पहले ही समझौता है। हालांकि दोनों पार्टियां चुनाव अलग अलग लड़ी थी, लेकिन पोस्ट इलेक्शन में क्योंकि किसी को बहुमत नहीं आया तो जेजेपी के विधायकों ने बीजेपी को अपना सपोर्ट दे दिया और इस तरह से पिछले लगभग 5 साल से 4.5 साल से मनोहर लाल खट्टर का दूसरा टर्म चल रहा है। अब सवाल ये है कि अगर ये लोग विधानसभा में साथी हैं तो लोकसभा में मिलकर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। इस विषय को लेकर आज तक तो कोई चर्चा नहीं है कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। परसों बीजेपी की एक बैठक होनी है, उस बैठक के अंदर इस विषय पर चर्चा हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, इसकी कुछ संभावना है। लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए और अगर जेजेपी के सूत्रों को माना जाए तो ऐसा कोई समझौता होने वाला नहीं है। काफ़ी सारी चर्चाएं थी कि बीजेपी जो है जेजेपी को एक सीट दे सकती है जिसमें कैंडिडेट जेजेपी का होगा, लेकिन जो झंडा है, जो सिंबल है, वो बीजेपी का होगा। लेकिन इस बात को मानने के लिए जेजेपी तैयार नहीं दिखती है। सूत्रों का ऐसा कहना है, जो जेजेपी के अंदरूनी सूत्र हैं उनका ऐसा कहना है। जेजेपी अपनी अल्टरनेटिव तैयारी में भी लगी है। जेजेपी का जो रुख है वो ये है कि अगर बीजेपी से समझौता नहीं होता है तो वो 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट दे सकती है। ये 3 सीटें हैं हिसार, महेंद्रगढ़, भिवानी और सिरसा। ये इलाका जो है वो हमेशा से आईएनएलडी के प्रभाव क्षेत्र में रहा है और आईएनएलडी से ही जेजेपी निकली है। ये पार्टी आईएनएलडी जो है देवीलाल की पार्टी हुआ करती थी लोकदल के नाम से। फिर ओम प्रकाश चौटाला जी ने इस पार्टी को इनहेरिट किया। उस समय इस पार्टी में कुछ प्रॉब्लम आई तो लोकदल से नाम हटाकर आईएनएलडी किया गया और फिर वहां से इसका डिवीजन हो गया। एक पार्टी जेजेपी हो गई, एक पार्टी अभी आईएनएलडी के रूप में स्थापित है। तो जेजेपी का क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में आधार रहा है और हिसार से 2014 में दुष्यंत चौटाला जो है वो चुनाव जीते भी थे, तो इसलिए जेजेपी अपना आधार नहीं खोना चाहती और कम से कम इन 3 सीटों पर जरूर लड़ना चाहती। आपको बता दें कि ये समझौता क्यों नहीं हो रहा है, इस पर एक राय ये है कि बीजेपी को लगता है कि वो जेजेपी अगर अलग चुनाव लड़ती है तो ये उसके हित में है। ये क्यों? इसका कारण ये है कि जेजेपी का जो मुख्य प्रभाव है, देखिए वोट तो सब जातियों से 36 बिरादरी से आते हैं, लेकिन जो मुख्य प्रभाव होता है, एक मेन स्टे होता है, वो जेजेपी का जाट मतदाता है। और जहां जहां जाट मतदाता है वहां उसको जो मेन वोट मिलेगा, जो मुख्य वोट मिलेगा, मुख्य उसका जो वोटर होगा वो जाट समुदाय से ही होगा। जाट समुदाय पर अभी 3 पार्टियां जो है वो अपना अधिकार जमाने का प्रयास कर रही हैं। जेजेपी के बारे में हमने आपको बताया है। दूसरी जो एक तरह की उनकी कजन पार्टी है आईएनएलडी, वो भी, उसका भी मेन स्टे जाट मतदाता ही है। और तीसरी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस हालांकि हरियाणा में समुदाय विशेष की पार्टी नहीं रही, सभी 36 बिरादरी का उसे वोट मिलता था, लेकिन जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करता धरता हुए हैं कांग्रेस के हरियाणा में, तब से उन्होंने भी जाट मतदाता को ही अपना मेन स्ट्रीम बनाया और इसी कोशिश में लगे रहते हैं। वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उसमें जो मुख्य बेनिफिशरीज थे सत्ता के वो भी जाट समुदाय से, खासतौर से उनके इलाके के जो रोहतक और सोनीपत कहा जाता है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो जाटों का अधिक मत है उसमें, और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मेन स्टे मानी जाती है। तो जाट मतदाता जहां जहां हैं वहां ये 3 पार्टियों का कुछ ना कुछ वोट अवश्य है, कम या ज्यादा। जैसे भूपेंद्र सिंह जी का हिसार, भिवानी या उस तरफ कम है। हिसार में भिवानी सीट पर खासतौर से किरण चौधरी भी एक जाट वर्ग से ही आती हैं और जाटों का वोट उनके पीछे चलता है। तो इस तरह से ये सारी स्थिति जो जाट क्षेत्र है उसमें बटी हुई है। तो मुख्य रूप से 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुख्य मतदाता जो है वो जाट है और
वहां पर ये तीनों दल अपना अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं। ये 5 क्षेत्र हैं: रोहतक, सोनीपत, हिसार, सिरसा और भिवानी महेंद्रगढ़। सिरसा की जो सीट है वो वैसे तो रिजर्व सीट है, लेकिन जाटों का एक बहुत बड़ा वर्ग वहाँ रहता है। तो सवाल ये उठता है कि ये चर्चा आखिर क्यों नहीं हो रही। तो एक राय ये है कि बीजेपी चाहती है कि जेजेपी अलग से चुनाव लड़े, इसमें उसका लाभ है। जैसे बीजेपी का जो मेन स्टे है वोट का, वो जाट मतदाता नहीं, वो जाट हर वर्ग के लोग हर पार्टी को वोट देते हैं, वैसे ही जाट समुदाय का वोट भी बीजेपी को मिलता है 10%, 15%, इससे ज्यादा नहीं। मेन वोट इन्हीं 3 पार्टियों में से किसी को जाता है, अलग अलग इलाके के हिसाब से। तो बीजेपी को लगता है कि अगर जेजेपी अलग से चुनाव लड़ेगी तो उसका लाभ बीजेपी को होगा, क्योंकि जाट मतदाता का वोट कटेगा उससे। जैसे रोहतक में INLD और जेजेपी अगर अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और 40-40, 50-50 हज़ार भी ये वोट लेते हैं, तो 1 लाख वोट जो मोटे तौर पर कम हो गए